देखिए ना जी, ये तो गलत बात है। फवाद साहब तशरीफ रखें। फवाद साहब अब हो गई जी बात। फवाद साहब तशरीफ रखें। फवाद साहब तशरीफ रखें। फवाद साहब ये सारे मसले आपने सेटल कर लिए थे, हल हो गए थे, अब उसको फिर से ना होता है। बड़ी मेहरबानी, तशरीफ रखें। ऐवान में बदमज़गी पर चेयरमैन सेनेट का बड़ा एक्शन। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ऐवान में दाखिला फवाद चौधरी की मुआफ़ी से मशरूत। मामला है ये तो मेरी समझ से ही बालातर है कि किस तरह से आज चेयरमैन सेनेट इस नतीजे पे पहुंचे। कल जो बात हुई, तमाम मीडिया ने आज रिपोर्ट की है, उसमें कौन सी बात गैर पार्लिमानी है? ये अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, चेयरमैन सेनेट मुंतखब होकर नहीं आए। चेयरमैन सेनेट अगर ऐवान में तवाज़ुन नहीं ला सकते तो फिर हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा। फवाद चौधरी का शदीद रद्द-ए-अमल, बोले चेयरमैन सेनेट का फैसला समझ से बालातर है, कोई गैर पार्लिमानी बात नहीं की। मुशाहिदुल्लाह ने इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल की थी। SP पेशावर ताहिर दावर शहीद की मैयत कबायली अमायदीन के हवाले। जैसे खाकी तुरखम सरहद से लंडी कोतल रवाना, हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल किया जाएगा। ताहिर दावर के कत्ल पर वजीर आजम का इजहार मसम्मत। अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। SP ताहिर दावड़ का बेईमाना कत्ल काबिल मुजम्मत है। हम एक बहादुर पुलिस अफसर से महरूम हो गए हैं। ताहिर दावड़ को अफगानिस्तान ले जाकर कत्ल किया गया। तरीका वारदात और अफगानिस्तान इंतजामिया के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। ISPR का बयान। पंजाब में सेनेट की दोनों नशिस्तें PTI ने जीत ली। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वलीद इकबाल 184 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। 100 डेज के हमारे इनिशिएटिव्स हैं, उसमें जो लैंडमार्क अचीवमेंट्स हमने की हैं, जो तय की हैं बातें, वो इंशाअल्लाह ताला अवाम के सामने रखेंगे। डॉक्टर आफिया सदीकी की जो वापसी है उसके ऊपर हम कमिटेड हैं और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश अपने तौर के ऊपर करेंगे। हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी काबिल इत्मीनान है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 29 नवंबर को वजीर आजम कारकर्दगी पर आगाह करेंगे। आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी के लिए भी कोशां हैं। असल नुमाइंदे ही मुल्क चला सकते हैं, मालूम है कौन कहां कहां मदद कर रहा है। आसिफ जरदारी का बदीन में खिताब, कहा इस्लामाबाद को सुनाने के लिए उर्दू में तकरीर कर रहा हूं। हुकूमत 100 दिन के बाद चंद माह की बात करने लगी है। हमजा शहबाज का वार, वक्त देना चाहते हैं, अवाम उनका असल चेहरा देखे। नैब की कार्रवाइयां इंतकामी करार दे दी। नवाज शरीफ का कतरी खत से लाताल्लुकी का इजहार किसी भी हैसियत से ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं रहा। एहतिसाब अदालत में बयान, हिल मेटल से रकम वसूली तस्लीम कर ली। इसहाक डार के अकाउंट से 36 करोड़ 58 लाख हुकूमत पंजाब को मुंतकिल। ज़िले इंतजामिया ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को आगाह कर दिया। रकम पे ऑर्डर के जरिए मुंतकिल की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिलगित की परवाज मनसूख, मुसाफिरों का एहतजाज। ASF एहलकारों की मुबैना बदतमीजी, मुसाफिरों ने सामान को आंख लगा दी। इंतजामिया और एहलकारों के खिलाफ नारे। सादिया खौस बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, सेनेट में फवाद चौधरी पर पाबंदी का मामला संगीन शक्ल इख्तियार कर गया है। हुकूमत और ऐवान बाला में शदीद कशीदगी पैदा हो गई है। चेयरमैन सेनेट ने वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी पर सेनेट में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी है। कहा जब तक माफी नहीं मांगेंगे फवाद चौधरी ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। ये भी कहा कि अगर वजीर इत्तलात ने माफी ना मांगी तो सेनेट में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा देंगे। हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट के इक़दाम का सख्त नोटिस ले लिया। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम भी चेयरमैन सेनेट के इक़दाम पर खफा हैं। वजीर आजम ने कहा है कि वफाकी बुज़रा की तज़हीक का किसी को हक नहीं। देखिए ना जी, ये तो गलत बात है। फवाद साहब तशरीफ रखें। फवाद साहब अब हो गई जी बात। फवाद साहब तशरीफ रखें। फवाद साहब तशरीफ रखें। फवाद साहब। वजीर इत्तलात को जारहाना तकरीर महंगी पड़ गई। ऑपोजिशन के सख्त एहतजाज पर चेयरमैन सेनेट ने फवाद चौधरी की ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी।
देखे ना जी, ये तो गलत बात है। ख्वाजा साहब तशरीफ रखें। ख्वाजा साहब अब हो गई जी बात। ख्वाजा साहब तशरीफ रखें। ख्वाजा साहब तशरीफ रखें। चेयरमैन सादिक संजरानी ने रूलिंग देते हुए फवाद चौधरी की सेनेट में आमद को मुआफी से मशरूत कर दिया। कैबिनेट मेंबर जो कुछ हुआ उसमें मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वजीर इत्तलात को आकर माफी मांगना चाहिए। माफी नहीं मांगते तो मैं सेनेट के रूल 13(4) को रूल 264 के साथ पढ़ते हुए उन पर जारी इजलास के बकाया सिटिंग्स के लिए हाउस में दाखिले पर पाबंदी लगाता हूं। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि वजीर इत्तलात की वजह से माहौल खराब हुआ, उन्हें गुज़िश्ता रोज पैदा किए गए माहौल पर मुआफी मांगनी चाहिए। ऐवान चलाने की ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। अगर वजीर इत्तलात ने मुआफी ना मांगी तो सेनेट में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा देंगे। फवाद चौधरी भी चेयरमैन सेनेट के फैसले के खिलाफ डट गए। कहते हैं चेयरमैन सेनेट की जानिब से उनकी ऐवान में दाखिले पर पाबंदी का फैसला समझ से बालातर है। वजीर आजम ने भी कहा कि वफाकी वज़रा की तज़हीक का किसी को हक नहीं। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ था कि उन्होंने कोई गैर पार्लिमानी बात नहीं की, जबकि मुशाहिदुल्लाह ने वजीर आजम और हुकूमत के खिलाफ इंतहाई गलीज बात इस्तेमाल की। उनका कहना था कि वो मुंतखब होकर ऐवान में आए हैं, चेयरमैन सेनेट मुंतखब होकर नहीं आए। चेयरमैन सेनेट अगर ऐवान में तवाज़ुन नहीं ला सकते तो फिर हुकूमत को भी कुछ सोचना पड़ेगा। किस तरह से आज जो चेयरमैन सेनेट ने रूलिंग दी उसके ऊपर कोई भी मुतमईन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि किसी को भी हक नहीं पहुंचता कि वो फाकी वज़रा को इस तरह से ह्यूमिलिएट करे। तो ये मामला है, ये तो मेरी समझ से ही बालातर है कि किस तरह से आज चेयरमैन सेनेट इस नतीजे पे पहुंचे। कल जो बात हुई, तमाम मीडिया ने आज रिपोर्ट की है, उसमें कौन सी बात गैर पार्लिमानी है कि मुशाहिदुल्लाह साहब की तकरीर जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में, खुद मेरे बारे में इंतहाई गलीज ज़ुबान इस्तेमाल की, वो तो माफ़ी उसकी ज़रूरत नहीं है। हम जब ये कहे कि जनाब वाला पिछले 10 सालों में इस गरीब कौम का अरब-हार रुपया आपने जिस तरीके से खर्च किया है उसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए, तो हमें इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हम ये कहे कि पाकिस्तान के साथ एक बाकायदा मुआशी दहशत गर्दी का शिकार रहा है पाकिस्तान, क्या हमें इसके ऊपर भी माफ़ी मांगनी चाहिए? मुझे आप बताइए कि इन ऐवानों का मकसद क्या रह जाएगा अगर आप यहाँ पर ये बात ही नहीं कर सकते कि जनाब यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका मजाज ख़राब हो जाता है। अगर आप ये बात करें, अगर अपोजिशन जो है, जो आप इक़्तिदार में आते हैं तो फिर आप सवालों के जवाब भी देने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। ये मुझे इसके ऊपर जो है वो बड़ा समझिए कि अफसोस हुआ है और हमारी पूरी काबीना को इसके ऊपर जो है अफसोस हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर ये बात रेज की है। उनको थोड़ा सा अपने बाहर के लोगों का ख्याल करना है। ये नहीं है कि आप कुर्सी पे जिन लोगों की वजह, और फिर जाहिर है चेयरमैन सेनेट साहब जो है, मैं इलेक्ट होके आया हूँ, मुझे लाखों लोगों ने वोट दिए हैं। चेयरमैन सेनेट साहब तो इलेक्ट होके नहीं आए हैं, वो तो सेनेट के इनडायरेक्ट एक इलेक्शन के नतीजे में बने हैं और जाहिर है उसके ऊपर वो बात जो है वो की जा सकती है। सेनेट में ओपोजिशन भी खुलकर फवाद चौधरी के खिलाफ मैदान में आ गई। फवाद चौधरी से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। राजा ज़फ़रुल्लाह कहते हैं हमारे पास वॉकआउट के अलावा कोई चारा नहीं। सेनेट में फिर हंगामा, अपोजिशन फवाद चौधरी के खिलाफ डट गई। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कल की बदमज़गी का हमारे पास इलाज नहीं सिवाय इसके कि हम बाहर चले जाएं। हासिल बजिंजो ने कहा कि जब तक फवाद चौधरी माफी नहीं मांगेंगे अपोजिशन ऐवान में नहीं बैठेगी। सेनेट में कायदे ऐवान शिबली फराज ने फवाद चौधरी का दिफा किया। एक मेंबर अपोजिशन का वो खड़ा होकर किसी के जात के बारे में, उसके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में वो वहां पे बात करे। पॉलिसीज पे आप बेशक आप हमारे पे जितना भी आप वो क्रिटिसिज्म करें हमें कबूल है, किसी मिनिस्टर की जाती उसके बारे में, उस वक्त तो वकार कहां जाता है पार्लियामेंट का, उस वक्त कहां पे वकार जाता है हाउस का। शिबली फराज का कहना था कि मुशाहिदुल्लाह की तकरीर और हमारे वजीर की तकरीर का मवाजना कर लें, फिर देखें किसने गैर पार्लिमानी बात की।
और इसी मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी साहब। सबसे पहले अनवार, आपसे जानना चाहूंगी, जो चेयरमैन सेनेट ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के सेनेट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है और अब रिएक्शन भी आया फवाद चौधरी की जानिब से, आप कैसे देखते हैं जो फैसला किया गया है चेयरमैन सेनेट की जानिब से और जो रिएक्शन फवाद चौधरी दे रहे हैं? कल भी हम इसी प्रोग्राम में इसी इशू पे बात कर रहे थे और हम बात कर रहे थे कि रूल्स और रेगुलेशन से आगाही ना होने की वजह से पीटीआई के कई रहनुमाओं को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। मसलन अगर मैं बात शुरू करूं कि ये जो चेयरमैन सेनेट का जो एक सेनेट का तकद्दुस होता है या उनकी रूलिंग्स होती हैं आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स के तहत, उसके तहत एक वफाकी वज़ीर के लिए एजाज़ की बात होती है कि सेनेट में उसको खिताब का मौका दिया जाता है। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट को जो इख्तियारात दिए गए हैं, अगर वो 2 से ज़्यादा मरतबा किसी जो मेहमान वज़ीर जो सेनेट में आता है उसके ख़िलाफ़ अगर सीरियस रूलिंग पास हो जाए तो फिर उसकी नाअहली का केस जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली को भेजा जा सकता है, क्योंकि सेनेट का तकद्दुस जो है, ये जो ऐवान बाला होता है, ये पूरी दुनिया में इसकी एक अहमियत होती है। जो कानून साजी पे नज़र रखता है, कानून साजी की मंजूरी देता है, तो एक तो ये रूल्स कुछ फॉलो नहीं कर पा रहे, हुकूमत में के अंदर लचक होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो जिनके बारे में अभी फवाद चौधरी साहब जो शायद ही चेयरमैन सेनेट के बारे में इस तरह के अल्फाज का भी इस्तेमाल हुए हों, जो वो कह रहे हैं कि मैं तो मुंतखब होके आया हूं और ये वैसे आए हैं, ये इसका तो सारे पार्लियामेंटेरियन जो है इसके अलावा क्या, हंसी के अलावा क्या कर सकते हैं कि वो चेयरमैन सेनेट को कह रहे हैं कि वो मुंतखब होके नहीं आए और मैं मुंतखब होके आया हूँ। वो समझ नहीं पा रहे कि वोटों से मुंतखब होना क्या होता है। और ऐवान बाला तो सुप्रीम है अनवार, और हर एक को रूल्स तो फॉलो करने हैं। वही मैं बता रहा हूं कि अब आप देखें कि 104 के ऐवान में 15 सीटें रखने वाली पीटीआई, जिनको एक अंडरस्टैंडिंग के तहत चेयरमैन अपना हम ख्याल मिल गया था, उस पे हमले किए जा रहे हैं, उनके रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो आज इसी से लिंक करूंगा कि चंद रोज पहले पंजाब में उनके इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही ने इशारतन कहा था कि अगर आप इत्तेहादियों की बात नहीं सुनेंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे, तो खुफिया बैलेटिंग के जरिए पीटीआई को नुकसान हो सकता है। और अब से चंद लम्हे पहले जो पंजाब में 2 निशस्तों पर सेनेट का इलेक्शन हुआ है पंजाब असम्बली में, उसमें जो है वो पीटीआई को सिर्फ 8 वोटों का मार्जिन रह गया है। कई अरकान हैं जिनके वोट मुस्तरद हुए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से उन्होंने अपने वोट ज़ाय किए हैं। तो ये सारी चीजें लिंक कर रही हैं कि 90 दिन पूरे नहीं हुए और ये किस तरीके से सबूताज किया जा रहा है कौमी असम्बली और सेनेट तक को। तो ये सारी चीजें यकीनन मानी रखती हैं, क्योंकि पीटीआई जो है वो पुलसरात पे चल रही है, अददी हिसाब से पुलसरात पे चल रही है कि किसी वक्त भी इत्तेहादी अगर डगमगा गए तो इनकी हुकूमत को बहुत सख्त जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ठीक अनवार, हमारे साथ तारिक चौधरी भी मौजूद हैं। तारिक चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे, अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फवाद चौधरी की जानिब से और उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने कहा है कि कोई हक नहीं पहुंचता किसी को वफाकी वजीर पर इस तरीके से पाबंदी लगाने का। आप क्या समझते हैं, क्या चेयरमैन सेनेट के दायरे इख्तियार में ये बात नहीं आती? देखिए, पहले तो मैं अर्ज करूं कि इससे पहले कि मैं इस आपके सवाल की तरफ जाऊं, अपडेट देता चलूं कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जब काबीना के इजलास में ये मामले पे ज़ेर बहस आया तो उन्होंने परवेज़ खटक साहब को कहा था कि आप चेयरमैन सेनेट से रब्ता करें और उनसे इस मामले को फाहम तफहीम से हल करने की कोशिश करें। तो हमारी इतलात ये है कि परवेज़ खटक साहब गए थे थोड़ी देर पहले चेयरमैन सेनेट के पास, उनके साथ सेनेटर आजम स्वाति थे, शिबली फराज थे और सेनेटर फैसल जावेद थे। 3 अफराद पर मुश्तमिल चेयरमैन साहब के पास गया है और वहाँ उन्होंने इस मामले को तफसील से डिस्कस किया है। फैसला क्या हुआ इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि चेयरमैन सेनेट साहब ने कहा है कि वो इस ऐवान को अफ़ाम तफ़हीम के साथ ही चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर चलें। ताहम मेरा ख्याल है कि चेयरमैन सेनेट के लिए जिस तरह से उन्होंने रूलिंग दी है, अब इस रूलिंग को उस तरह से जो है वापस लेना मुश्किल होगा, तो कोई ना कोई दरमियानी रास्ता तलाश करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से डेलीगेशन गया है, कोई ना कोई रास्ता तलाश किया जा रहा होगा। और कल भी जाहिर है सेनेट का इजलास है सुबह, अगर कल तक ये मामला कोई हल ना हुआ, इस पर कोई रास्ता ना निकाला गया, तो फिर प्रोवोकेशन बढ़ेगी। वो प्रोवोकेशन इसलिए बढ़ेगी कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जो इस वक्त अपोजिशन की जमातें हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मेरा ख्याल है, अगर मैं एग्जैक्टली शायद 2-3 का फ़र्क पड़ जाए, तो मेरा ख्याल है 60 से ज़्यादा
ऐसे अफराद हैं, ऐसे सेनेटर हैं जिनका ताल्लुक अपोजिशन जमातों से है। अब जाहिर है वो ईवान में जब ईवान के तकद्दस पे कोई बात आएगी तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। फिर एक और इसका बड़ा अहम मामला है कि जो चेयरमैन सेनेट है आतिफ संजरानी साहब, उनका ताल्लुक जो है BAP से है, जो कि मरकज़ में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी है, जो कि बलूचिस्तान में भी जो है वो इत्तेहादी है सूबाई हुकूमत की, और जो इस वक्त न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है PTI के पास मरकज़ में वो इतनी कम है कि कोई भी जो 2, 4, 5 वोटों वाली पार्टी है उसके इधर उधर होने की शक्ल में उसके लिए सियासी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत के फायदे में ये चीज़ होगी कि वो प्रोवोकेशन की बजाय इस मामले को हल करने की कोशिश करे। माजी में अगर मुआफ़ी से मशरूत कर दी गई है, अगर मुआफ़ी से मशरूत है, तो अगर हम पहले बात करें तो पहले नून लीग के कई वुज़रा हैं, उन्होंने भी माफ़ी मांगी है, और माफ़ी मांग लेना मेरे ख्याल में ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस तरह के स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी कि मैं तो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आया हूँ और जो चेयरमैन सेनेट है वो इस तरह से नहीं आया। नहीं, मेरा ख्याल है, मैं वही अर्ज कर रहा था, उस तरफ बात जारी थी कि एक तो ये है कि माफ़ी मांगना जो है ईवान में ये कोई ऐसी तज़ीक वाली बात नहीं है। माजी में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि ऐसे नामुनासिब अल्फाज बोले गए। एक पूरी तारीख है कौमी असम्बली की। अल्टीमेटली वज़रा ने या हुकूमती अफराद ने या अगर अपोजिशन के किसी फ़र्द ने कोई ऐसी बात की, नाजेबा बात की, तो वो मामला मादरत पर जो है वो मुंतज हुआ, और मादरत कर लेना ईवानों में कोई बुरी बात नहीं, बल्कि इससे कोई शान में कमी नहीं आती। ये इससे इजाफा होता है इज्जत में कि अगर कोई मामला जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाने से बचा लिया जाए या डेडलॉक से बचा लिया जाए। तो ये तो मेरा ख्याल है कि इसको ऐसी बात नहीं है। अगर वजीर साहब कर लें और अगर मशाहदुल्लाह साहब कर लें या अगर मजीद कोई अफराद बीच में आए और आके मदद कर लें, मतलब जिस तरह कायदे ईवान है शिबली फराज साहब, वो उनके बिहाफ पे बात कर लें या कोई सीनियर मिनिस्टर उनके बिहाफ पे बात करे, तो मेरा ख्याल है इसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। लेकिन ये जो बात है जिसकी तरफ आपने बार बार कह रही है, आपने इशारा भी किया है कि ये कह देना कि जो फलां शख्स जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड है और कोई एक जो है वो डायरेक्ट इलेक्टेड है, ये मेरा ख्याल है कोई मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जाहिर है उसके इलेक्ट होने का एक तरीकाकार है जो कि आईनी तरीकाकार है, वो किसी शख्स ने खुद अडॉप्ट नहीं किया। और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट साहब को मुंतखब करने में अपना किरदार अदा किया था, और आपको याद होगा कि उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुत्तहद होकर ये काम किया था और इस बात का बड़ा क्रेडिट लिया था कि एक छोटे सूबे से चेयरमैन सेनेट मुंतखब किया गया है। तो अपने ही मुंतखब करदा सेनेट के चेयरमैन को ये कह देना कि वो इलेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसी बात है जिस पर अगर मामले का हल ना निकाला गया तो इससे जो डेडलॉक की कैफियत मज़ीद बढ़ेगी, प्रोवोकेशन बढ़ेगी। अनवर हाशमी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बात करें तारिक चौधरी की, अब से कुछ देर पहले 3 रुकनी एक वफ़द ने मुलाकात भी की है चेयरमैन सेनेट से, और इससे पहले काबीना के इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि परवेज़ खटक जाकर बात करें और अफ़हाम तफ़हीम के साथ इस मामले को हल करें। इस पूरी सूरत हाल के बाद आप क्या समझते हैं, फवाद चौधरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें करनी चाहिए थी? ये रवायत बहुत ही कम रही है पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि पार्टी के अंदर जो है वो ऐसे हार्ड लाइनर्स पैदा हो जाएं कि जो पार्टी कायदीन जब वज़ीर आज़म के किसी डिसीजन से पहले ही अपना रिएक्शन दोबारा देना शुरू कर दें, तो वे फवाद चौधरी और उनके कुछ साथी उन गैर मामूली ग्रुपों का उन्होंने आगाज़ कर दिया है जो कि ना तो आसिफ अली जरदारी की पार्टी में थे और ना ही नवाज शरीफ की पार्टी में इस तरह थे कि वो ऑन रिकॉर्ड अपना रिएक्शन दें। मसलन जैसे अगर वज़ीर आज़म ने इसको सीरियस लिया है और जैसे तारिक साहब बता रहे हैं कि उन्होंने परवेज़ खटक की ड्यूटी लगाई है, उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और चेयरमैन को डायरेक्ट हिट करना बिल्कुल ही जो है वो इसलिए पसंद नहीं किया जाएगा कि अभी चंद रोज़ पहले पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही ने हंगामा आराई से मुस्लिम लीग नून के 6 अरकान को जो है ऐवान में दाखिले से रोक दिया और वो कई रोज़ तक ऐवान में नहीं आए, लेकिन उसके बाद रवायत को आगे बढ़ाया गया और आज जो सेनेट के इलेक्शन की वोटिंग हुई है उसमें सब अरकान ने हिस्सा लिया है। तो ये चीज़ें इसको बहुत ही कोई हट के ले रहे हैं फवाद चौधरी साहब, जिसकी वजह से पार्टी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये रवायात को मैंने कल भी कहा था कि ख़त्म करने में वो जो सीनियर लोग हैं PTI के, वो उस तरह फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहे, ये इस सवाल का जो जवाब है ये भी हमें तलाश करना पड़ेगा। जहाँ शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग बैठे हों
जो पार्लिमानी रवायात को भी जानते हैं, वो इन लोगों को गाइड करने को तैयार क्यों नहीं है, जिसकी वजह से कौमी असम्बली में भी और सेनेट जैसे ऐवान में भी जो है वो पीटीआई को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक, अनवार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। तारिक चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि रूलिंग जो है वो वापस नहीं ली जा सकती है, और जिस तरह से कि फवाद चौधरी जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने किसी कार्रवाई का इशारा भी दिया है कि वजीर आजम काफी खफा है, कार्रवाई भी हो सकती है। किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है? प्रोसीजर, अगर रूलिंग वापस नहीं लिया जा सकता तो क्या होगा प्रोसीजर? इस मामलात को कैसे सेटल डाउन किया जाएगा और हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात होंगी? जी, जहाँ तक कार्रवाई का ताल्लुक है तो ज़ाहिर है ये कोई ऐसा हाउस नहीं है कि जिसके खिलाफ कोई प्यूनिटिव कार्रवाई की जा सके या जिसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए। वो एक इलेक्टेड हाउस है और उसमें जो लोग इलेक्ट होके आए हैं उनका एक तरीक़ाकार है, उनके वो किसी तरीके से मुंतखब होके आए हैं, तो उनके खिलाफ ज़ाहिर बहुत ज़्यादा, अगर उसकी कौड़ी नहीं लाना चाहता, लेकिन उसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ी कार्रवाई हो तो वो ज़ाहिर तहरीक अदम एतमाद हो सकती है रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक। किसी को इसके अलावा तो और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, तो वो तो मेरे ख्याल बहुत बड़ी बात होगी, उस तक हमें नहीं जाना चाहिए, उस नौबत तक बात नहीं जाएगी मेरे ख्याल में। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो कोशिशें जारी हैं बिहाइंड द सीन और ऑन द सीन वो कामयाब हो जाएंगी, लेकिन जो रूलिंग है वो ईवान की मलकियत होती है, ईवान की प्रॉपर्टी होती है। जब वो रूलिंग हो जाती है उसके बाद या तो जो रूलिंग के साथ शर्त आयद की गई है वो जब तक मुकम्मल नहीं होगी उस वक्त तक तो रूलिंग जो है वो ये वापस नहीं हो सकती। तो मैंने एक इशारा दिया अभी थोड़ी देर पहले कि हमने देखा है कि माजी में इस तरह होता है कि कोई रास्ता निकाला जाता है कि लीडर ऑफ द हाउस जो हैं या जो पीटीआई के पार्लियामेंट लीडर्स हैं, कोई इस तरह की सीनियर शख्सियत जो है वो उठेगी और उठकर बात करेगी और उठकर बात करके इस मामले को हल करने की कोशिश करेगी। वो अपने मिनिस्टर साहब के बिहाफ पर या अपने मेंबर्स के बिहाफ पर वो मादरत कर सकते हैं। माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं मादरत कहूँगा कि मादरत का लफ्ज़ जो है ज़्यादा महज़ब और ज़्यादा सिविलाइज्ड है, तो वो तो एक तरीक़ाकार है। लेकिन अगर ये मामला हल ना हुआ, अगर कोई मादरत भी ना आई, अगर जो है वो डेडलॉक की कैफियत रही, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की सियासी मुश्किलात में इजाफा होगा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान अवामी पार्टी जो पैट है, BAP है, वो हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी है, मरकज़ में भी और सूबे में भी और ज़ाहिर है सेनेट में भी। तो वो ये कैसे हो सकता है कि अपनी इत्तेहादी पार्टी के साथ इस तरह की पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं? मेरा ख्याल है कि इसका हल निकलेगा कोई, जिस तरह फौरी मुलाकात हुई है। तारिक साहब, आपने भी बताया भी कि परवेज खटक साहब ने चेयरमैन सेनेट से मुलाकात की है और इस मुलाकात में यकीनन मामलात कुछ तय हुए होंगे। मामला क्या तय हुआ वो तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि जब मैं आ रहा था आपसे बात करने के लिए तो उस वक्त हमारे पास इतला आई थी। लेकिन जो इतला हम तक पहुंची है वो यही है कि चेयरमैन साहब ने बार बार यकीन दहानी कराई है कि वो इस हाउस को अफ़वाम तफ़हीम के मुताबिक चलाना चाहते हैं और वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो कि रूल्स के ख़िलाफ़ हो, जो कि जिसके नतीजे में ईवान का माहौल ख़राब हो। तो मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब की तरफ से जो रवैया है वो और इंडिकेशन है वो तो ऐसा ही है जैसा कि चेयरमैन सेनेट को होना चाहिए। क्योंकि जब कोई स्पीकर या चेयरमैन के मनसब पर बैठ जाता है तो उसके बाद वो उनका ये उनसे तकाजा किया जाता है, उनके मनसब का तकाजा है कि वो फिर न्यूट्रल हों और फिर वो किसी के साथ किसी की साइड न लें और ईवान को उस तरह से चलाएं जिस तरह से उसका तकाजा है, जिस तरह रूल कहते हैं और जिस तरह से रूल्स एंड प्रोसीजर की किताब कहती है। तो मेरे ख्याल चेयरमैन सेनेट साहब ने जो भी किया, अभी जब आप उनकी रूलिंग सुना भी रही थी तो उन्होंने बाकायदा रूल का हवाला दिया था कि ये कौन सा रूल है जिसके तहत उनसे माजरत के लिए कहा जा रहा है और फिर किस रूल के तहत उन पर किसी एक इजलास के दौरान पाबंदी लगाई जाती है। तो मेरा ख्याल है कि रूल्स और जो रवायत हैं उनके अंदर ऐसी गुंजाइश होती है। अगर कोई दिलों में गुंजाइश है, अगर कोई लचक पैदा करने की बात हो तो फिर मेरा ख्याल है इस मामले का हल निकल सकता है, निकल आएगा, हल निकल भी सकता है और निकल आएगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 3 रुकनी एक वक्त ने मुलाकात भी की है चेयरमैन सेनेट से, तो इफ़हाम तफ़हीम के साथ इस मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ लाहौर अनवार हाशमी, तारिक चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया था इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी और शौकत यूसुफज़ई पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के एक सपूत सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो रवैया आज तोरखम बॉर्डर पे देखने को मिला है वो बहुत अज़ियतनाक तकलीफ़ देह था, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत
लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, तमाम की स्टेक होल्डर्स, पाकिस्तान के बासियों की जान और माल अल्लाह के बाद जान और माल की जिम्मेदार है। और जिस बेदर्दी से इस कौम के सपूत को शहीद किया गया, फिर कल से पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, अफगानिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क जिसके 70-80 लाख रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में रहते हैं, जिनके साथ हमने मदीना की वो मिसाल जो मक्का से आए हुए मुहाजिरीन की इंसानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। और आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जब रेफ्यूजीज़ की बात आए और यूरोप में सियासत बदल गई है रेफ्यूजी की वजह से, पाकिस्तान आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन को अपना भाई, अपनी इज्जत समझते हैं और उनके साथ अपनी रोटी तकसीम कर रहे हैं। रोज़ाना के बेस पे अफगानी भाई और बहनें आती हैं और जाते हैं। उन स्कूलों में अफगानिस्तान से बच्चे आते हैं और वापस जाते हैं। लेकिन आज 2.5 घंटे हमें खड़ा करने के बाद ये कहना कि हम हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान के सपूत शहीद की लाश नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। नंबर 2, जलालाबाद में पाकिस्तान काउंसिल जनरल को ये लाश ना देना शहीद की, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अफगानिस्तान हुकूमत जिनको हम इज्जत और कदर की निगाह से देखते हैं और उनकी हर लेवल पर मॉरल सपोर्ट, और पाकिस्तान के जो कोरस बॉर्डर है उस पर जो एग्जाम्पलरी मिसालें आज भी मौजूद हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारी इज्जत है। हम ऑल आउट उनको सपोर्ट करते रहे और करते रहेंगे। लेकिन आज अफगानिस्तान की हुकूमत को सोचना होगा कि ये रवैया क्यों अपनाया गया। जहां तक रियासत पाकिस्तान की बात है तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स पे मैं आया तोरखम बॉर्डर, और वहां पे मेरे साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तमाम की स्टेक होल्डर्स मेरे साथ थे। ऑब्जेक्टिव ये था कि ये रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान का हर जवान, हर फौजी, हर सिपाही, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, चाहे वो जिस इलाके, जिस फेडरेटिंग यूनिट से उसका ताल्लुक हो, उसको ओन कौन करेगी? रियासत पाकिस्तान। हम आए प्राइम मिनिस्टर साहब के डायरेक्टिव्स पे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, IG KPK, IG इस्लामाबाद से इस पर इमीडिएट इंक्वायरी कंडक्ट करवाई और रिपोर्ट मांगी है। कल इंशाअल्लाह 3 बजे सवाले से प्राइम मिनिस्टर की अंजाम तक इसको लेके जाएंगे, ऑल आउट जाएंगे, क्योंकि ये इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती कि कोई भी पाकिस्तान के लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के जवान इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हो या आम पाकिस्तानी हो, उसके जान और माल की जिम्मेदारी रियासत की। और रियासत प्रोएक्टिव अप्रोच के जरिए ये तमाशा और ये जो मजाक जो लोग बनाना चाह रहे हैं, उनको ये मैसेज होगा कि रियासत इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। और मैं अपने भाई अहमदुद्दीन जो कि शहीद सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के भाई हैं, मैं इनके जज्बे को, इनकी अजमत को, इनकी सोच को सलाम करता हूं कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं PND में, फाटा सेक्रेटेरिएट एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ये मेरे साथ थ्रू आउट इस प्रोसेस में मौजूद रहे हैं और इनकी ज़बानी भी आप कुछ 2-3 बातें सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर खान दावड़ SP साहब का छोटा भाई हूँ और मेरा भाई जब भी भर्ती हुआ है उसी दिन से लेकर आज तक उसने इस कौम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 2008 में उस पर खुदकश हमला हुआ है, अल्लाह ताला ने उसको बचा लिया और उसका एक सिपाही शहीद हुआ। बाकी उस पर 2-3 दफ़ा हमले हुए हैं, आप लोगों को पता होगा। मेरा भाई शहीद हुआ है, मैं इस पे फ़ख्र करता हूँ। लेकिन मैं इस रियासत से एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिसने भी मेरे भाई को शहीद किया है
इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। शुक्रिया। शहरियार साहब ये बताइएगा कि 2 दिन कबल जब आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल किया गया था साइड दावर के हवाले से समान एक सवाल किया, तो आपने लाइबिलिटी मतलब आप कहा था कि हमें कुछ नहीं पता, फेक तस्वीरें हैं, वज़ारत दाखिला का निगरान आपके पास है और आपसे जब पूछा गया था तो आप इस मामले में जाहिर निकले थे, आपने कहा इस पर बात करना हसास है। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज मैंने सेनेट में भी इस हवाले से 2 दिन पहले मुझसे पूछा ज़रूर गया था और उस वक्त तक अफगानिस्तान हुकूमत ने इसको कंफर्म नहीं किया था। ऑथेंटिक कोई खबर हमारे पास नहीं थी। आज 5th जनरेशन वॉरफेयर आप पे डिक्लेयर कर दी गई है, साइबर वॉर आप पे डिक्लेयर कर दी गई है, इमेजेस के साथ खेला जा रहा है, फोटो शॉप हो रही हैं, तस्वीरें। जब तक कॉन्क्रीट और मुस्बत और ऑथेंटिक खबर ना हो तो स्वीपिंग स्टेटमेंट देना ये कभी भी किसी भी रियासत में की स्टेक होल्डर्स को इजाजत नहीं देती। जैसी हमारे पास खबर आई, जब अफगान गवर्नमेंट ने इसको ओन किया और कहा कि जी कंफर्म है न्यूज़, उसके बाद प्रोएक्टिव मेजर प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्शन लिया, मैं सेनेट में गया, आज मैं आपके सामने